सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अभी देखिए सबका आपका आपने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कब से क्या सीख रहे हो। देखो सबके लिए सबसे एक कॉमन चीज बताता हूँ कि रियाज करोगे तो राज करोगे, है ना। रियाज करोगे तो राज करोगे, ये आपने फॉलो कर लिया कि भाई रियाज करना जरूरी है। इसका मतलब हर दिन आप चाहे 1 घंटा बैठो, टाइम नहीं होता रियाज का कुछ। आप बोलते हो, कई बच्चे पूछते सर मैं 1 घंटा करूँ या आधा घंटा करूँ या 2 घंटा रियाज करूँ। टाइम अगर जिसने जोड़ लिया तो फिर रियाज नहीं हो पाएगा। आप जिस टाइम आप रियाज कर रहे हो और आप टाइम भूल गए, कितना टाइम हो गया, वो रियाज होता है। मतलब आप जब इंस्ट्रूमेंट में बैठे और आपको समय का पता नहीं रहा कि कितना टाइम निकल गया है, इसका मतलब आपने रियाज किया। और आप बार बार 10 मिनट बाद चेक करते हो, 5-10 हो गया, 5-15 हो गया, इसका मतलब रियाज नहीं करो, आप टाइम काउंट करो, है ना। तो रियाज का मतलब कि आपको टाइम का खबर नहीं है कितना टाइम निकल गया, जैसा कि यहाँ पे होता है, आपको लगा होगा। तो रियाज मेरा मानना है कि एक मस्ती के साथ होना चाहिए। इंटरेस्ट रियाज के साथ ऐड नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर म्यूजिक को देखो कभी बोरिंग होता ही नहीं है। ऐसा नहीं म्यूजिक को कभी बोरिंग नहीं बोल सकते। वो एक टाइप्स हो गया अलग अलग, कि कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करके सीखता है, कोई थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ सीखता है। तो आपके आपके ऊपर वो जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर अलग अलग म्यूजिक की थेरेपीज होती है कि उनको कैसे सीखना है। उनका एक गड्ढा बनवाते हैं, जैसे मान लो 45 दिन का एक बनता है, जिसमें जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी, नींद साधना होती है, जो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के आपको नींद साधना करनी पड़ती है म्यूजिक की, अगर जो बाकायदा सीखता है उसके लिए। तो वो सब अलग, वो एक तपस्या होगी म्यूजिक की, वो एक साधना होगी। जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं, वैसे संगीत भी एक पूजा की तरह उसको मानना चाहिए। तो वो एक जर्नल अलग हो गया। जब आप 45 दिन या 1 महीने या 2 महीने 3 महीने का एक टाइमिंग रहता है, उस पर आपको वो चीज़ फॉलो करना है हर दिन। चाहे कुछ भी इमरजेंसी हो, आपको 4 बजे उठ के रियाज में बैठना है, एक रूल होता है उसका। अगर आपने 45 दिन में से एक दिन भी ब्रेक कर दिया रूल, इसका मतलब शुरू से आपकी जर्नी स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे आपने 45 में से 44 डेज तक फॉलो किया और लास्ट डे पे गड़बड़ कर दिया, तो आपका शुरू से चलो। तो ये थोड़ा सा वो आगे की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अभी आप जो सीख रहे हो, वो जिस उम्र में हो बहुत अच्छा सीख रहे हो। और बस यही बोलूँगा कि आप घर पे भी उतना ही बेटर रियाज करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट मेरे से भी ऊपर निकले। तो जितना आप खुशी है ना उन्हीं को होती है कि भाई अपने से ऊपर निकल जाए, तो गुरु को और माता पिता को खुशी होती है। तो मेरे स्टूडेंट अगर मेरे से ऊपर जाते हैं, जैसे एक बार मैं, सब लोग अच्छा ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन ओम को लेके गए थे कॉम्पिटिशन में। वहाँ जैसे उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वहाँ पे ये फर्स्ट आया ऑल ओवर पूरे स्टेट पे। तो इसको तो खुशी हुई, इसके फादर को भी हुई, वहीं पे थे, वो रिकॉर्डिंग बना रहे थे। लेकिन उनसे भी ज्यादा मेरे को खुशी कि मेरे से सीखा हुआ आगे, क्योंकि वो अपने से सीखा हुआ, इसका मतलब उसने खुद ने भी मेहनत की है। लेकिन उसका ऐसा था कि भाई उसने जो मैंने बताया उसने बाकायदा उसको फॉलो किया, इसीलिए वो आगे बढ़ा। तो गुरु सबको सेम बताता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रिहर्सल करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। आप नहीं करोगे तो वो आप ही उसमें, एक दिन अगर कोई नहीं करता तो 3 दिन पीछे हो जाता है। तो आप डेली रियाज करो। किसी दिन नहीं हो पाए तो कोई जरूरी नहीं है, उसके नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ज्यादा कर लो, उसको कवर करना आपके हाथ में होता है। पर आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं करो तो फिर मिस्टेक है, क्योंकि ऐसी चीजें कि करत की विद्या है, जितना करोगे उतना ही आएगा। आपने 1-2 दिन स्किप किया तो ये सब झूठी बात है कि सब भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा 1-2 दिन में। लेकिन आप कर ही नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, वो तो होना ही नहीं है ना। 10 दिन में निकल जाए, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूटीन जरूर होना चाहिए। डेली करो, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि रूटीन होना चाहिए, है ना। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि खाने में सर कि कुछ खट्टा खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, गला खराब हो जाता है। आप ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे, ऑब्वियसली गला वैसे भी, और वो खाली रियाज के या गाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, म्यूजिक के रिलेटेड नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है ठंडा पानी। तो आप वो वैसे भी नॉर्मल पी रही है, बट थोड़ा ध्यान रखो उसका भी। इतना स्ट्रिक्टली आजकल नहीं होता कि सब चीज़ वैसे होता है, लेकिन थोड़ा हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। आप ज़्यादा वो भी खट्टा भी नहीं खाओ, ज़्यादा तीखा भी नहीं खाओ, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाओ, तो बैलेंस रहेगा तो हर चीज़ में फायदा रहेगा। वो आपका हेल्थ इशू में भी सही रहेगा और ऐसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अच्छे से रियाज करो, मस्त रहो। आज स्पेशली एक अब इसका एक नया